Hello bachcho, let's read the question. Question says, given below are the two statements. First statement is, an AC circuit undergoes electrical resonance if it contains either a capacitor or an inductor. Statement 2 is, an AC circuit containing a pure capacitor or a pure inductor consumes high power due to its non-zero power factor. Okay, so दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। मींस इनमें से इनके अबव से हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट हमारा जो यहाँ पे इंक्लूड है वो है, तब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एसी सर्किट की। तो एसी सर्किट हमारा की कंसेप्ट। अब एसी सर्किट में भी मेन हमारा क्या है, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस के साथ साथ हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की। तो दीज आर द की कंसेप्ट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आते हैं हमारे सोल्यूशन पे। तो स्टेटमेंट 1 गिवन है कि एसी सर्किट जब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आता है इफ इट कंटेन्स क्या, या तो आइदर उसमें कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है, हमारा फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है, सो दिस अकर्स इन एन एसी सर्किट व्हेन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये किसके इक्वल होता है। So when the capacitive reactance this is equals to the inductive reactance, जब ये inductive reactance ओके जब ये आपस में इक्वल होते हैं तब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। ओके, एंड दिस इज कॉजिंग व्हाट, द इम्पीडेंस टू द सर्किट। जो इम्पीडेंस मीन जो रेजिस्टेंस होता है जो प्रोवाइड करते हैं, इम्पीडेंस जो सर्किट पे होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और ये किस में होता है, ये होता है आरएलसी सर्किट में, या फिर सीरीज या फिर पैरेलल, दोनों ही आरएलसी सर्किट में ये होता है। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होगा, if a circuit has only a capacitor or a inductor, so what happen is it cannot undergo the electrical resonance. So अगर either of the one, या फिर ये हो या फिर ये हो, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस विल नॉट बी द पार्ट। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो ये था हमारा स्टेटमेंट 1 जो कि फॉल्स है। अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट 2 पे। सो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है, एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ प्योर कैपेसिटर और अ प्योर इंडक्टर कंज्यूम हाई पावर ड्यू टू अ नॉन जीरो पावर फैक्टर। ओके, ये बोला गया है कि नॉन जीरो पावर फैक्टर की वजह से इट कंज्यूम्स व्हाट, हाई पावर, बट द आंसर इज व्हाट, फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि जब भी एसी सर्किट में, अगर एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर है, सो जो पावर फैक्टर होता है दोनों ही केस में, पावर फैक्टर ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। बस इसमें क्या दे रखा है कि ड्यू टू इस नॉन जीरो पावर फैक्टर इट विल कंटेन हाई पावर, बट इनका तो पावर फैक्टर क्या है, जीरो है। तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, जीरो। अब आई होप दैट दिस इज क्लियर कि पावर फैक्टर यहाँ पे क्या है, जीरो। ओके, अब अगर हम बात करें कि इस पावर में जहां पे पावर फैक्टर हमारा जीरो है, सो नो रियल पावर, नो रियल पावर इज कंज्यूम्ड। ओके, सो इट इज हैविंग ओनली अ रिएक्टिव पावर। इसका मतलब कोई भी एनर्जी जो स्टोर और रिलीज होगी बाय द कैपेसिटर, बट कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, नो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड टू परफॉर्म द वर्क। ओके, हेंस अगर एसी सर्किट है, प्योर इंडक्टर कैपेसिटर है, तो पावर फैक्टर ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है। मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।